हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी भी मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं और सो लूं, क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाई है। मैं अभी सोई हूँ सुबह 4:30 बजे और अभी 6 बजे फिर से जाग गई थी। तो आज ये ना बिल्कुल भी नहीं सोया है, पूरी रात नहीं सोया है। और अभी भी देखिएगा, ये देखो मेरे साथ में ही जाग के बैठ गए हैं और अब धीरे धीरे नींद आ रही है। जा रही हूँ, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। अभी कुछ भी नहीं हुआ है घर का काम। ये जाग गया था साथ में ही, तो ये रोने लगा तो इसको लेके बैठ गई। और आज रात में ये 10 बजे जाग गया था। 10 बजे का जागा हुआ है, सुबह 4:30 बजे सोया है। ये बिल्कुल नहीं सोया रात में, बस खेलता रहा है, दूध पी लिया, रो लिया, लेकिन सोने के नाम से सोया नहीं है। नींद कैसी भी नहीं आई इसको। 10 बजे के जागते हुए पूरी रात जागते रहे हैं, सुबह 4:30 बजे सोए हैं। और फिर मैं भी, ये 4:30 बजे करीब सोया है तो फिर तुरंत तो नींद आ नहीं जाती। फिर मैं भी ऐसे ही सोई होंगी 5 बजे करीब, और अभी फिर जाग गई हूँ। जा रही हूँ, काम वगैरह देखूंगी। नींद तो बहुत तेज आ रही है, ऐसा लग रहा है सो जाऊं। ये जनाब तो रात में जागे हैं तो अब सो लेंगे। अब देखो धीरे धीरे नींद आ रही है, गोद में लेटे हुए। सो जा। तो दोस्तों, मैं आज सुबह ही सुबह हो गया रेडी और मुझे जाना है कार्ड देने के लिए। और काफ़ी दूर तक जाना है, क्योंकि आज सुबह इसीलिए रेडी हो गया कि मैं शाम तक घर वापस आ जाऊँ। और चलते हैं, देखते हैं, कोशिश रहेगी अपनी शाम तक घर वापस लौटने की। और अगर लौट पाए तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन। और बाकी की जगह भी कार्ड लगा के फिर वापस होंगे। और थोड़ा सा पोहा बना दिया था, तो ये चाय और पोहा नाश्ता करके चले गए हैं कार्ड बांटने के लिए। और बहुत जल्दी सुबह ही निकल गए हैं, 8 बजे ये निकल गए थे घर से। बस जल्दी जल्दी नहाया है और चाय नाश्ता करके यहाँ से निकल गए हैं, ताकि उन्हें ये लग रहा था कि मैं जल्दी जाऊँगा तो वापस घर आ सकता हूँ। और यहाँ कर रही हूँ मैं श्याम की बॉटल साफ़। मैंने अच्छे से ब्रश से तो साफ़ कर दी है, और अभी गर्म पानी में भी डालूँगी, ताकि ये पानी के साथ में अच्छे से उबल जाएंगी, खौल जाएंगी। और यहाँ पर मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब पानी अच्छे से उबल जाएगा तब मैं इन बॉटलों को भी उन्हीं में डाल दूँगी, और ये बॉटल भी अच्छे से उसमें उबलती रहेंगी। और अब आ गई हूँ मैं किचन में पोंछा लगाने के लिए। और अभी मुझे कमरे में भी पोंछा लगाना है, गैलरी में भी पोंछा लगाना है, तो पहले किचन में लगा लेती हूँ। और जब मैं कमरे में गई पोंछा लगाने के लिए तो श्याम जग गए थे, तो मैंने उसको झूले में लिटा दिया है। मैंने सोचा पोंछा बाद में लगाऊंगी, पहले बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और ये पूरे कपड़े वगैरह श्याम के फैले पड़े हैं, ये सब निकाल के रख दूँ। और उसको मैं झूले में लिटा दिया है, तो वो उसी में खेल रहा है। सो जाएगा तो सो जाएगा, नहीं तो खेलता रहेगा। तब तक मैं इसकी बेडशीट वगैरह चेंज किए दे रही हूँ, और बेडशीट चेंज करने के बाद ही फिर पोंछा लगाऊंगी। फ्रेंड्स, आईवीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफ़ी प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस जैसे 50+ तरह के क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के काफ़ी प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365 पे जाकर रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 का बोनस। और यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर्स का कस्टमर सपोर्ट। और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, जिसमें आप अपना ओपिनियन बता सकते हो और जीत सकते हो काफ़ी अच्छे प्राइस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा ऐसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। और नहा चुकी हूँ, कपड़े वगैरह भी सब साफ़ हो गए हैं, पूजा हो गई है। बस अब जा रही हूँ खाने का इंतज़ाम करने के लिए। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना है। आलू ही दिख रही हैं अभी घर में, तो बस सब्ज़ी बना लेते हैं फटाफट से। और बस खाना पीना सब हो गया है। थोड़ा देर से आम को सुला रही थी, तो फिर मैं भी उसके साथ में लेट गई थी। और ऐसे ही काफ़ी टाइम निकल गया दोपहर का।
और जो कपड़े डले थे धुले हुए वो सब सूख गए थे, तो मैं उनको उठा लाई हूँ और साथ ही साथ तय कर दिए हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैं कल शॉपिंग करके लेके आई थी, तो क्या लेके आई थी, कौन सी साड़ी लेके आई थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये ना मैंने यहाँ टांग दिया था, जब मैं कल मार्केट से आई थी तो यहाँ टांग दिया था। तो एक साड़ी तो ये है जो मैंने कल खरीदी है, ये है, आपको खोल के दिखाती हूँ। मैंने वहाँ दुकान में काफ़ी सारी साड़ियाँ देखी, पर मुझे ना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही थी, कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी। काफ़ी सारी साड़ियाँ देखने के बाद थोड़ी बहुत ये सही लग रही थी तो मैंने ले ली, और बहुत ज़्यादा रेट भी थे। ये गोल्डन, इसमें ये पिंक कलर के फूल बने हैं, और इसमें ये शादी के हिसाब से थोड़ा वर्क वाली ले लूं। वैसे तो मेरे पास सिंपल काफ़ी सारी हैं, पर शादी के हिसाब से थोड़ा बहुत तो वर्क चल जाता है, तो यही मुझे ठीक लग रही थी, इस वजह से फिर मैंने ये ले ली। और एक ये है, इसमें फोटो दूसरे कलर की साड़ी का लगा है, पैटर्न वही है, दूसरी कलर की साड़ी का लगा है। 2 कलर की थी इसमें साड़ियाँ, एक इस कलर की थी और एक इस कलर की, तो मैंने ये वाली तो नहीं ली थी, ये वाली ले ली थी। ये इस तरीके की है, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें जो बॉर्डर है वो बहुत ही पतला है, ज़्यादा वैसा नहीं है बॉर्डर, ये बस थोड़ी थोड़ी सी इसमें ये बिंदी बिंदी सी रखी हुई है। और ये पल्लू है, और पूरी साड़ी इस तरीके की है। इस साड़ी में 2 कलर थे, एक ये वाला कलर था और एक ये वाला, और पहनने के बाद ये ऐसी रहेगी, इसी तरीके का पूरा डिजाइन लुक है। और ये हैं 2 डिब्बी चूड़ियाँ, एक में पिंक कलर की है, एक में गोल्डन कलर की हैं। और ये इसका दुकान वाले ने खुद ही साड़ी का ब्लाउज काट दिया था। और इसमें है थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक सामान, जैसे कि ये सीसी क्रीम लैक्मे की, और ये नेल पेंट पिंक कलर की लेके आई हूँ। और ये शैम्पू के कुछ पाउच हैं, और मैं शैम्पू की बोतल ही लेती जो आती है, लेकिन मैं उस दुकान से निकल आई, फिर मुझे शैम्पू की याद आई। तो जो किराना स्टोर होते हैं, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से लेकर तुम्हें शैम्पू दिए दे रहा हूँ, तो ये फिर पाउच ले आए। ज़्यादा मन तो कर रहा था ये लूँ वो लूँ, पर मैं शाम की वजह से ज़्यादा देर मार्केट में रुकती नहीं हूँ। गई तुरंत मैंने ये 2 साड़ियाँ ली और ये चूड़ियाँ ली, और बस आ गई। अब इनको मैं पैक कर दूँ, और इनका ब्लाउज भी सिलाना है, नहीं तो फिर ज़्यादा ही लेट करती जाऊंगी तो मुझे ब्लाउज सिल के शादी के दिन मिलेगा ही नहीं। मैं सोच रही हूँ ये वाली मैंने साड़ी ली है इस टाइम के लिए, तो फिर मैं ये वाली साड़ी ही पहनूं। ये वाली मैं सोच रही हूँ बारात वाले दिन पहनूं। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं लहंगा पहनूं, पर आप लोग खुद ही समझ जाओ कि मैं बड़ी बहू हूँ, है ना, तो काम काज भी देखना पड़ता है। मैं लहंगा संभालती हुई घूमूंगी तो फिर काम भी तो देखना पड़ता है। लहंगा ही मैं समेटती रहूंगी अपना, पूरे में झाड़ू लगाती घूमूंगी, इस वजह से। मायके की शादी होती है तो चल जाता है, लहंगा पहन लो, कुछ भी पहनो, काफ़ी देर तैयार होते रहो, कोई वो नहीं है। पर ये ससुराल की शादी है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, है ना, इस वजह से। नहीं तो मेरा मन भी कर रहा था कि देवर जी सबसे लास्ट में अब बचे हैं घर में शादी के लिए, तो घर में अब लास्ट शादी है, लेकिन। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि दीदी आपके जो देवर जी हैं उनकी शादी कितनी तारीख को है, कब है। तो मेरे देवर जी की शादी बहुत ही जल्द है, इसीलिए इतनी जल्दी से ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। मेरे देवर जी की शादी है 2 मई की, और इतनी जल्दी तारीख भी तय हो गई, और बस सारे काम बहुत जल्दी हुए हैं, इसी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला तैयारी करने का, तभी कुछ ज़्यादा ही भागा दौड़ हो रही है घर में। और आज ये कार्ड बांटने गए थे तो अभी रिटर्न नहीं हुए हैं, देखो कल आएंगे कि आज आएंगे पता नहीं है। और
आप लोग ये भी पूछ रहे थे कमेंट में कि जो हमने पिछला ब्लॉग देखा था उसमें आप लोग लड़की पसंद करने गए, और फिर जो नेक्स्ट ब्लॉग आया, अगला ब्लॉग, उसमें पीली चिट्ठी भी आ गई। इतनी जल्दी कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने लड़की देखी, पसंद आ गई, और उन्होंने भी, हमारे देवर जी देखे, उन्हें भी पसंद आ गए, घर बार सब पसंद आ गया। उसके बाद में और जो हमारी होने वाली देवरानी है, उनकी जो बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन की शादी है 2 मई को। उनकी शादी के कार्ड वगैरह भी सब छप चुके थे। जब हम लोगों ने लड़की देखी है, पसंद करने गए थे, तब उनके कार्ड वगैरह सब रेडी हो चुके थे। 2 मई की शादी भी उनकी हो गई थी। सारी तैयारियां उनके घर में चल रही थी शादी की, जो बड़ी बहन है उनकी। तो उनके पापा ने सोचा कि छोटी बेटी के लिए भी रिश्ता मिल जाए, लड़का अच्छा मिल जाए, घर बार मिल जाए, तो हम छोटी बेटी की शादी भी बड़ी बेटी के साथ में कर दें 2 तारीख को ही। तो जब बड़ी बेटी की 2 तारीख को हो रही है, तो छोटी बेटी को भी करने को सोचा। तो फिर जब हम लोगों के घर में उनका रिश्ता तय हो गया और लड़का भी पसंद आ गया, हम लोगों को लड़की भी पसंद आ गई, तो फिर उन्होंने पीली चिट्ठी वहाँ से बनवा के ले आए। और 2 तारीख को तो पहले ही बड़ी बहन की हो रही है, तो 2 तारीख फिक्स हो गई कि हमारे देवर जी की शादी भी 2 तारीख को होगी, तो पीली चिट्ठी भी दे गए। और बस फिर जिस दिन से पीली चिट्ठी आई है, उस दिन से बराबर हमारे घर में तैयारियां जारी हैं, क्योंकि इतना कम टाइम ही था। शादी की तैयारियां आसान ही नहीं है, बहुत कुछ करना होता है, जब करते हैं तब पता चलता है। और जो हमारी देवरानी की बड़ी बहन की शादी हो रही है, वो एमपी साइड से ही बारात जाएगी, वहाँ पास में ही उनका मायका पड़ेगा और ससुराल भी, और हम लोग यहाँ से बारात लेके जाएंगे 2 मई को। तो बस इसीलिए सारी जो तैयारियां हैं वो जल्दी जल्दी हो रही हैं। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूं ही पहुंचते रहें। और जल्दी जल्दी मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिएगा, मेरी चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने ना किया हो सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और चलिए यहीं पर करती हूँ एंड, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।